जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो डेली टेस्ट सीरीज जो जारी की जाती है उसका सेट नंबर हम लोग जो है 1 देखने वाले हैं। यानी 1 अगस्त से जो शुरू हुआ है टेस्ट सीरीज, उसी से हम जो है शुरू करने वाले हैं। यही बात करते हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट है। तो आप 100% जो है इसको बिल्कुल स्किप न कीजिएगा, अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि बीएसएससी बिहार दरोगा का जो है वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, और साथ ही साथ बीएसएससी का तो आ चुका भी है, उनकी वैकेंसी आ भी गई है, उसका ऑनलाइन फॉर्म भी जो है एक तरह से आवेदन होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल स्किप न कीजिए। एंड ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज है जो आपके हर एग्जाम के लिए एक बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बनेगा। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग जो है विद सोल्यूशन के साथ इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। उससे पहले बता देते कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला सेट का वीडियो अपलोड हो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये बात करते हैं पीडीएफ के लिए, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग जो है प्रश्न 1 से शुरू करते हैं और मजे तरीके से इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में जो है कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। मतलब कि कहाँ पर जो है त्राल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको इको सेंसिटिव जोन नामित किया है। तो ये कहाँ पड़ी है, ये है जम्मू कश्मीर में। एंड इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो ये भी याद रखना कि त्राल वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पड़ी है, तो जम्मू कश्मीर ही है। एंड यही बात करते हैं तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में ही जो है जेड मोरा, ठीक है, जेड मोरा जो सुरंग है इसका भी उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड यही बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में ही जो है वो, अगर हम बात करते हैं तो आर्क जो ब्रिज है ना, आर्क ब्रिज, इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, बनकर तैयार हो गया है आर्क ब्रिज। और ये भी कहाँ पड़ी है, तो जम्मू कश्मीर में है। एंड यही बात करते हैं तो आर्क ब्रिज जो है वो कौन सी नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर बनाई गई। कौन सी नदी, चिनाब नदी पर बनाई गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। लद्दाख की अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, लद्दाख में किया गया था। जम्मू कश्मीर की ही बात करते हैं तो खेलो इंडिया जो है वाटर गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो जम्मू कश्मीर में किया गया था, ठीक है। अच्छा, सिक्किम की अगर बात करते हैं तो याद रखना है कि जैव उर्वरक केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है, जो जैव उर्वरक जो केंद्र है, ठीक है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है सिक्किम में। तो याद रखिए इसका भी, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं यहीं पे सेकंड नंबर। यदि आप किसी भी टीचर का बुक या फिर किसी भी टीचर का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको जो है 9430534879 पर व्हाट्सएप मैसेज करनी है। आपको एक बुक का जो पीडीएफ मिलेंगे, वो आपको एक बुक का जो पीडीएफ मिलेगा वो 21 रुपया में मिलेगा। यानी कि एक जो है बुक का पीडीएफ या नोट्स का जो है लेते हैं पीडीएफ, तो 21 रुपया में जो है देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 3 से 4, 5, 6 बुक का या नोट्स का पीडीएफ लेते हैं तो आपको कम करके दे दिया जाएगा। लेकिन एक बुक का पीडीएफ लेने पर आपको 21 रुपया पड़ेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी जो है टीचर या जो है बोल सकते हैं का बुक हो या फिर नोट्स हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। कहता है किस राज्य सरकार ने जो है हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। तो हुक्का बार पर जो प्रतिबंध लगाने वाला वो सरकार है कौन सी, कर्नाटक सरकार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी यहाँ पड़ी, बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। एंड यही बात करते हैं कि एशिया का सबसे जो बड़ा एयर शो का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया था, बेंगलुरु में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा अगर बात करते हैं एयर शो का जो आयोजन किया गया था कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। एंड इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है। आगे यही बात करते हैं थर्ड नंबर प्रश्न को लेकर। कहता हाल ही में जो है किसे वाडा का अध्यक्ष चुना गया है। तो पहली बात यह होनी चाहिए कि वाडा का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड, क्या होता है, वर्ल्ड, याद रखिएगा, वर्ल्ड हो जाएगा। एंड यही बात करते हैं तो एंटी वर्ल्ड एंटी डोपिंग, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है। क्या होती है, एजेंसी होती है। एंड यह बात की जा रही किसकी, तो बात की जा रही यहाँ पर किसका अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विरोल्ड वांका को चुना गया। किसे, विरोल्ड वांका को इसका अध्यक्ष चुना गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, सी हो जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला ही बात करते हैं लेकर फोर्थ नंबर। कहते हैं किस राज्य सरकार ने जो है एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान, तो ये कौन सा राज्य जो है राज्य सरकार शुरू करने वाली है, तो ये जो कौन सी है वो हम कर सकते हैं आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, सी हो जाएगी। याद रखिए प्यारे साथी जी, कोई भी एग्जाम हो जिसमें अगर जीके जीएस
अफेयर्स की चर्चा होती है तो वहाँ से आपको जो है 10 प्लस करेंट अफेयर्स प्रश्न पूछे जा रहे थे, जो कि अगर हम 2 साल जो है साल पहले अगर बात करते हैं तो इतना नहीं आते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है अपडेटेड हो चुकी है, जिससे जितना भी आयोग है टेस्ट मतलब कि एग्जाम लेने वाले वो सभी जो है 10, 12, 15 जो है करेंट अफेयर्स 100% पूछ रहा है। तो ये आपको ध्यान देना कि करेंट अफेयर जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है, तो इसको आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है, रोज आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और यही बात करते हैं अगला प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपके सामने यहीं पड़ी है 5 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता है कि अव्यास सी ड्रैगन जो है 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था। तो अव्यास सी ड्रैगन 2025 किस देश द्वारा जो ये शुरू किया गया था, तो ये बोल सकते हैं अमेरिका द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगी। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और यही बात करते हैं आगे अगले तो 6 नंबर प्रश्न है कि संसद जो है टीबी के सीईओ के रूप में जो है किससे नियुक्त किया गया। पहले संसद टीबी जो था ये लोकसभा टीबी था और बोल सकते हैं राज्यसभा टीबी था, जिसे एक तरह से वियोजन कर दिया गया था, इनकी संयोजन कर दिया गया था, वियोजन नहीं संयोजन कर दिया गया, इनकी मिला दिया गया और एक तरह से क्या कहते हैं संसद टीबी बना दिया। और इसके जो है सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये नियुक्त किससे किया गया है, उत्पल कुमार सिंह को। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न की हाल ही में जो है यूईएफए महिला यूरो 2025 का किताब जो है किसने जीता। तो यूईएफए महिला जो है यूरो 2025 का किताब की अगर हम बात करते हैं तो ये किसने जीता है, ये जीतने वाला जो है इंग्लैंड है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा। और यही बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न को लेकर। कहता है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि मॉर्निंग कंसल्ट जो है द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है वो हमारे पीएम मोदी कौन है। तो पीएम हमारे कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका का हो सकता है 47वां ये राष्ट्रपति बना है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। यही बात करते हैं अमेरिका के जो 39वां राष्ट्रपति था जिमी कार्टर, जिसका क्या हो गया, निधन हो गया था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, कुछ दिन पहले निधन हुआ, तो ये प्रश्न आपको याद रखिएगा। 39वां वो राष्ट्रपति था, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप कौन सी है, 47वां जो है राष्ट्रपति है, ठीक है। कोई इसको ध्यान दीजिएगा। और यही बात करते हैं आपको लेकर अगला है 9 नंबर प्रश्न। कहता है कि हाल ही में जो है किसने पीएमओ थ्रू द एजेस पुस्तक लिखी है। तो पीएमओ थ्रू द एजेस पुस्तक जो लिखने वाली है वो कौन सी है, तो वो हमारे हैं अजय भूषण। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए पुस्तक से प्रश्न आपका 100% पूछा जाएगा, तो इसको आपको ध्यान देनी है। अगला यहीं पे 10 नंबर प्रश्न कि मिशन जो है शुक्रयान प्रथम को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया। तो मिशन शुक्रयान प्रथम की बात करें तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 2028 ईस्वी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा 2000 अगर हम बात करते हैं यहीं पे लेकर ध्यान दीजिएगा कि ये शुक्रयान हो गया। चंद्रयान प्रथम की बात करता है तो आपको पता ही होना चाहिए कब किया गया था, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर यही बात करते हैं लेकर आपको जो है चंद्रयान प्रथम हो गया, फिर चंद्रयान द्वितीय हो गया, ठीक है। फिर चंद्रयान जो है अगर बात करते हैं तो तृतीय हो जाएगा। चंद्रयान फोर्थ की अगर बात करते हैं तो ये कब लक्ष्य रखा गया है, 2027 कर दिया गया, ठीक है। पहले 28 था लेकिन इसे 27 कर दिया गया, ठीक है। और यही बात करते हैं तो प्रथम की बात करते हैं तो 2008 हो जाएगा, द्वितीय की बात करते हैं तो 2019 हो जाएगा, और चंद्रयान तृतीय की बात करते हैं तो 2023 हो जाएगा। ये सभी आपको ध्यान रखती हैं, ठीक है। आगे यही बात करते हैं हम लोग लेकर जो है 11 नंबर प्रश्न। कहता है कि भारत का पहला जो है कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का जो है क्या नाम है। तो बॉडी सूट का क्या नाम है, जो एक बोल सकते हैं भारत का ये पहला कीटनाशक रोधी है, तो वो कौन सी है, किसान कवच। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑप्शन यहाँ पर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। और यहीं पे बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा। तो ये आईसीसी महिला क्रिकेट जो विश्व कप 2025 का आयोजन जो है ये 2 देश करने वाली है, जिसमें भारत भी शामिल है और श्रीलंका भी शामिल है। तो ऑप्शन की रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी क्या है, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखनी है। और यही बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सी है। तो दुनिया का सबसे महंगा जो शहर है वो इटली का, कहाँ का, इटली के अंदर एक शहर है, वो कौन सी है, मोनाको शहर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, इसका बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है 14 नंबर। 2025 के बजट में जो है भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो 2025 के बजट में भविष्य विभाग की जो स्थापना करने वाला जो देश का पहला राज्य है
वो कौन सी है? तो वो राज्य है हरियाणा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना के जो हैदराबाद है उसमें मिस वर्ल्ड जो है कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। तो याद रखना, मिस वर्ल्ड कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया कहाँ पड़ी? तो तेलंगाना के हैदराबाद में। यही बात करते हैं 15 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है भारत के संविधान की प्राप्तियां किन दो जो है भाषाओं में जारी किया गया? तो ध्यान देने की, जो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के संविधान की प्रांतियां जो है ये किन दो भाषाओं में जारी किया गया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। वो भाषाएं जो है कौन सी? संस्कृत एवं मैथिली भाषाएं हैं। तो ऑप्शन की रिगार्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे ही बात करते हैं लेकर जो है 16 नंबर, बिहार में जो है किस व्यक्ति को जो है देश में ऑपरेशन मैन की अगर बात करते हैं तो किसे जाना जाता है? ऑपरेशन मैन जो होता है रवि सिन्हा को। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं। टाइगर मैन की बात करते हैं तो किसे? तो बताइएगा टाइगर मैन जो है किसे जानते हैं? ठीक है, आप कमेंट में इसका राय जरूर दीजिएगा। और यही बात करते हैं 17 नंबर, बिहार के जो मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में जो है पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में जो है पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो ये विकास हुआ था राम सिंह देव जी का। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे भी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बात करते हैं 18 नंबर, कौटिल्य ने जो है अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के जो है दासों, बोल सकते हैं दासों का जो है उल्लेख किया है? तो जो कौटिल्य की जो पुस्तक है वो कौन सी है? अर्थशास्त्र है। कौन सी है? अर्थशास्त्र है। ठीक है, पता होगा आपको। अब अर्थशास्त्र में जो ये बोल सकते हैं 9 प्रकार के जो है दासाओं का उल्लेख किया। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंड ये बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का जो तुलना की जाती है द प्रिंस पुस्तक से की जाती है। किससे? द प्रिंस पुस्तक से की जाती है। अच्छा, ये द प्रिंस जो पुस्तक है वो किसकी है? तो ये जो द प्रिंस पुस्तक है वो किसकी है? बताइएगा आप लोग। तो अगर बात करते हैं द प्रिंस पुस्तक, तो ये माइकियावेली की है। किसकी है? माइकियावेली की पुस्तक है, जिसकी तुलना किससे की जाती है? तो द प्रिंस यानी कि अर्थशास्त्र से की जाती है। ठीक है, तब याद रखिए अर्थशास्त्र जो है एक राजनीतिक के क्षेत्र में लिखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। एंड यही बात करते हैं कि भारत का माइकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये कौटिल्य विष्णुगुप्त इसे का था, इसे ही विष्णुगुप्त बोलते हैं, इसे ही कौटिल्य बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंडाही बात करते हैं यहाँ पे 19 नंबर, कहता है कि किस महासागर में जो है विश्व की 1/3 भूमि सतह है? तो किस महासागर में 1/3 भूमि? तो 1/3 भूमि क्या है? सतह ही है। तो वो कौन सी है? सबसे बड़ा महासागर वो है प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? सी। अभी प्रेजेंट में एक जो है बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, पूछा रहा प्रश्न, वो कि पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है घटते हुए क्रम में जो है एक तरह से महासागरों का जो है क्रम लिखिए। तो सबसे बड़ा की बात करते हैं तो एक नंबर पर कौन है? प्रशांत महासागर। अब यहाँ पे आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा एक अटलांटिक है, तो अटलांटिक महासागर जो है ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, एंड इसके बाद जो तीसरा स्थान पर है वो कौन सी है? हिंद महासागर है। तो ये भी आपको ध्यान देना। एंड अंटार्कटिक, ये आर्कटिक ना है एक, उसके बाद आता है अंटार्कटिक, वो है कौन? तीसरा नंबर, जो चौथा नंबर पर है, चौथा नंबर पर अंटार्कटिक, जो कि इसमें है नहीं, लेकिन जो ये आर्कटिक है ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 5वां नंबर पर कौन है? आर्कटिक है। जो सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा कौन है? तो ये प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु है जिसे मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 11,022 मीटर इसका जो है बोल सकते हैं 11,022 मीटर क्या है इसकी गहराई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यही बात करते हैं आगे लेकर, जो है 20 नंबर, निम्नलिखित में से जो है नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? तो देखिए ऑप्शन की रिगार्डिंग की बात करते हैं तो ये गोदावरी और कौन था? कृष्णा था। ठीक है, कौन था? गोदावरी और कृष्णा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना जो थी वो कौन थी? केन बेतवा। कौन? केन बेतवा जो है लिंक परियोजना थी। केन बेतवा लिंक परियोजना ये प्रथम जो है परियोजना थी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो ये दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर ये रहता तो ऑप्शन यही सही हो जाता, केन बेतवा लिंक परियोजना, लेकिन नहीं था, इसीलिए क्या मार देंगे? इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न को लेकर, कहता है निम्न में से जो है कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने जो है वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो अभी वर्तमान में स्वरूप में जो है मुगल परंपरा से जो प्रभावित है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। वो कौन सी है? कथक है। कहाँ की है? यूपी का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है ये? तो ये केरल का हो जाएगा, पता ही होगा आपको। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो तमिलनाडु का हो जाएगा, और कथकली की बात करते हैं तो ये कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे यही बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा।
कहता है क्या कि असम में जो स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो असम में स्थित है कौन सी घाटी, बराक घाटी। और ये जो बोल सकते एक तरह से जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चाय की खेती के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी बी, क्योंकि असम की अगर बात करते हैं तो चाय का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो बोल सकते उत्पादन को लेकर, तो वो कहाँ पे होती है, असम में ही होती है। अच्छा, चाय में एक पदार्थ पाई जाती है, वो कौन सी होती है, थीन, ठीक है, तो चाय में पाया जाता है। लेकिन कॉफी में भी एक जो है पदार्थ पाई जाती है, वो कौन सी होती है, तो कैफीन होता है, कैफीन। कहाँ पे होता है, ये होती है आप बोल सकते हैं कॉफी में। अच्छा, अगर बात करते हैं कॉफी को लेकर तो सर्वाधिक उत्पादन में भारत में कौन सी है, तो कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तो भारत में कर्नाटक है, लेकिन विश्व में कौन नहीं है, तो ये ब्राजील है। कौन है, ब्राजील है, ठीक है। अगर बात करते हैं लेकर हम लोग जो है चाय में सर्वाधिक जो है विश्व में कौन सी है, तो वो कौन सी है, चीन है। और भारत में कौन है, असम है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आशा करता हूँ समझदार है, समझ गए होंगे। यही अगर हम बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तिपाई मुख बांध का विवाद जो है किन दो देशों के बीच में है। तो तिपाई मुख बांध का जो विवाद है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगी, डी हो जाएगी, ठीक है। अगला यहीं पे 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है असत्य की बात कर रहा है। तो पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से संकरे हैं, क्या ये बात सही है, ठीक है। बताइएगा आप लोग क्या बात सही है, बिल्कुल ये कथन क्या है, सत्य है। फिर कहता है कच्छ जो है प्रादीपीय प्रथम श्रेणी की चट्टानों से बनी हुई है, ये बात क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा रहा कौन असत्य कथन है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। बाकी नीलगिरी में जो है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी जो सिस्टम का मिलाप हो, बात बिल्कुल सही है। और ये उपरोक्त में से सही सभी सही है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन क्या है, बी गलत है, ठीक है। आगे ही बात करते हैं लेकर जो है 25 नंबर। कहता है किस राज्य के जो है कोरापुर जिले के पंच जो है पटमाली में एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइड खान स्थित है। तो एशिया की सबसे बड़ी जो बॉक्साइड खान स्थित है वो कहाँ पड़ी है, बताएंगे आप लोग। तो ये कहाँ पड़ी है, ओडिशा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पड़ी, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, यहीं अगर हम बात करते हैं लेकर जो है कि कर्नाटक को लेकर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख, ये लॉ आइस के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, कहाँ पे, कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी याद रखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि जो है राजमार्गों की सबसे जो सर्वाधिक लंबाई है वो कहाँ पड़ी है, तो राजमार्गों की सर्वाधिक जो लंबाई है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, भी प्रेजेंट पे बहुत सारा पूछा जा रहा है ये प्रश्न कि राजमार्ग की जो सर्वाधिक लंबाई है वो कहाँ पड़ी है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। और यही बात करते हैं आगे को लेकर जो है 26 नंबर। अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है, तो स्लैश एंड बर्न कृषि को झूमी कृषि कहते हैं। लेकिन यह बात की जा रही कहाँ पड़ी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, क्योंकि झूमी कृषि जो कहा जाता है वो कहाँ पड़ी, अधिकांश प्रसिद्ध है पूर्वोत्तर राज्य के लिए। किसके लिए, पूर्वोत्तर राज्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, पामलू हो जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार में क्या बोलते हैं, पामलू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी इसका सही हो जाएगा। ये नहीं कि आप झूम कृषि मार दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे ही बात करते हैं 27 नंबर। किसी तापीय विद्युत थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना के लिए जो है अत्यावश्यक पूर्व पेक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है। मतलब कि थर्मल जो पावर होते हैं इनके स्टेशन की स्थापना करने के लिए हमें क्या जो है अत्यावश्यक की मतलब की जरूरत पड़ती है। तो कहता है जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता बहुत जरूरी है, बात बिल्कुल सही है। किस नदी, झील या सागर से सन्निकट हो, ये भी बात बिल्कुल सही है। अच्छा परिवहन जाल नेटवर्क हो, ये भी बात बिल्कुल सही है। कहता है किसी शहरी केंद्र से सन्निकट होने की, नज़दीक हो नहीं। अगर शहरी केंद्र से सन्निकट होगा तो वो प्रदूषण की क्षेत्र बन जाएगा ना, ताकि वहाँ के लोग फिर बीमार पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगी, पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो ये तो बात गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है, 1 2 3 है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे ही बात करते हैं लेकर जो है 28 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है। देखिए यही सड़क घनत्व की, ध्यान से देखिए, सड़क घनत्व की बात करते हैं तो केरल हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक अगर राजमार्ग की बात करते हैं तो महाराष्ट्र। यही हम आपको बोलना चाहते थे, और ये प्रश्न अभी बहुत बारी पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में, तो आप याद रखिएगा। और यही बात करते हैं 29 नंबर लेकर। निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के जो है बारे में सही नहीं है। यहाँ पे यही प्रश्न देखिए, सही नहीं की बात करें तो मैंग्रोव वन की अगर बात करते हैं तो कहता है मैंग्रोव वन जो है लवण सहिष्णु जड़ी होती है, बात बिल्कुल सही है। वो हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है।
ठीक है। फिर मैंग्रोव वन जो है तट रेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वृक्ष जो है बोल सकते हैं ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, नहीं, ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में नहीं, बल्कि अगर हम बात करते हैं तो लवण, क्या बोल सकते हैं, लवण आधारित समुद्री क्षेत्र में, लवण जो है आधारित बोल सकते हैं समुद्री क्षेत्र में, ठीक है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल के जैसे कि सुंदरबन हो गया उसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन डी, क्योंकि ये कथन सही नहीं है, ठीक है। आगे ही बात करते हैं लेकर जो है 30 नंबर प्रश्न, कहता है कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में जो है प्रविष्ट कर पाते हैं और बोल सकते हैं अनुपलब्ध लवण के रूप में जो है अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ये कौन सी स्थिति होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्थिति जो है निक्षालन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। अगला 31 नंबर, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं इस प्रकार की खेती क्या करें। देखिए आंसर, वह क्षेत्र जहां सिर्फ किसान जो है केवल सब्जियों में ही विशेषता रखते हैं उसे हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। मतलब ट्रक फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे छोटे जो खेत होते हैं उनको एक बहुत बड़ा बनाकर जो है मिलाकर जो है खेती की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को ही बोलते हैं ट्रक फार्मिंग, ठीक है। मिश्रित खेती क्या होती है, मिश्रित खेती होती है कि जिसमें कृषि के साथ पशुपालन भी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं 32 नंबर, कंपास तथा लानोस जो है उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो कंपास और जो लानोस है ये एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय सवाना जो है घास स्थल है, तो ये आमतौर पर जो है दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा, तो ऑप्शन है क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अच्छा, दक्षिण अमेरिका में ही अगर हम बात करते हैं तो एक पंपास घास मैदान पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास होती है, क्या होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, तो कहाँ पर पंपास की बोल सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा हमारे कहाँ पड़ी, अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में ही जो है एक प्रकार से ये अर्जेंटीना के क्षेत्रों में, अर्जेंटीना जो है क्षेत्र में, ठीक है, अर्जेंटीना जो देश है ना उसके क्षेत्रों में। लेकिन याद रखना एक प्रेरी होती है, प्रेरी भी जो घास का मैदान है ये एक तरह से शीतोष्ण कटिबंधीय ही घास है, तो ये जो प्रेरी है वो कहाँ पड़ी हो जाती है, उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पड़ी, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं लेकर 33 नंबर, मृदा जो है विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को क्या माना जाता है। तो मृदा विज्ञान के क्षेत्र में जो ह्यूमस को माना जाता है ये एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमस की जो अधिक मात्रा होती है, अधिक मात्रा वो किस मिट्टी में होती है, तो ये लिखना है जड़ोड़ मिट्टी में, किसमें होती है, जड़ोड़ मिट्टी में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला ही पड़ी है 34 नंबर, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सरल रेखा में हो तो ज्वार होगा क्या होगा, अधिक। जब सूर्य और चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सरल रेखा में होती है तो ज्वार जो होती है वो क्या होती है, तीव्र ज्वार होती है। इनके ऑप्शन है क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगी, याद रखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 35 नंबर है, निम्न में से जो है कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की बात की जा रही है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहता है कि पत्ती जो है प्रति चक्रवात में बताग्र का निर्माण नहीं होता है, बात बिल्कुल सही है। फिर कहता है भूमध्य रेखा के समीप इसका अभाव है, बात बिल्कुल सही है। प्रति जो है चक्रवात का क्षेत्र चक्रवात की अपेक्षा छोटा एवं सीमित होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। केंद्रीय भाग में जो मौसम आमतौर पर शांत एवं वर्षा विहीन होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो गलत तो इसमें कोई है ही नहीं, पूछा रहा कौन सत्य कथन है, यहाँ पे ऑप्शन कर लीजिए क्या हो जाएगा, सभी क्या है, सत्य है, ठीक है, सभी क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन ए को इसका ई बना दीजिए और ये क्या हो जाएगा, सभी सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी गलत नहीं है। आगे यहीं पे 36 नंबर कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के जो है तत्कालीन वायसराय द्वारा की सिफारिश पर जो है पारित किया गया था। मतलब कि किस जो है तत्कालीन वायसराय के द्वारा ये भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है इसकी सिफारिश पारित की गई थी, तो वो कौन था, एडविन मॉन्टेग्यू, यानी इसी को हम बोलते हैं क्या, चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं, किसे बोलते हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को। याद रखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में अगर हम बात करते हैं साइमन कमीशन का आगमन किया गया था, साइमन कमीशन का, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे ही बात करते हैं लेकर 37 नंबर, वर्ष 1946 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कितने सदस्य शामिल थे, तो ये जो कैबिनेट मिशन आया था ना, कैबिनेट मिशन, ये 1946 ईस्वी में आया था और इसमें जो सदस्य शामिल थे वो कितने थे, 3 सदस्य शामिल थे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अब तीनों सदस्य का नाम क्या था, तो याद रखना एक वो का नाम था जो था वो अलेक्जेंडर कनिंग, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर हो जाएगा, अलेक्जेंडर हो जाएगा, अलेक्जेंडर। फिर दूसरे की अगर बात करते हैं तो वो कौन था, वो था स्टेफोर्ड क्रिप्स था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, यही अध्यक्ष था।
और यही बात करते हैं तो एक और जो था वो उस व्यक्ति का क्या नाम था, उस व्यक्ति का जो नाम था वो था पैथिक लॉरेंस। देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ये दोनों कि इनमें से कौन जो है बोल सकते हैं कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो ये आप याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस भी इसमें शामिल थे। 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और यही बात करते हैं स्टेफोर्ड क्रिस्टल, ठीक है, ये तीनों आपको याद रखनी है। और यही बात करते हैं 38 नंबर, कहता है क्रिप्स मिशन के जो है प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो कहता है कि संविधान सभा में जो है प्रांतीय विधानसभा और साथ ही जो है भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये बात बिल्कुल क्या थे, सही थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात की जा रही कि इसमें कथन कौन सत्य है, तो भारत में जो है ध्यान से देखिए, संविधान सभा प्रांतीय विधानसभा और साथ ही जो है भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये गलत है। फिर कहता है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत जो है तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी जो है भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये बात बिल्कुल सही है, बट इसमें गलत कौन सा था, एक था, पूछा रहा कौन इसमें से कथन सही है, तो ऑप्शन बोल सकते हैं केवल 2, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे ही बात करते हैं 39 नंबर, ब्रिटिश के जो है नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा समाप्त हो गई थी। तो दांडी यात्रा अगर समाप्त की बात करते हैं तो शुरू कब हुआ था, ये आपको ध्यान देनी है, तो 12 मार्च शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से जो है साबरमती आश्रम, कहाँ से, साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था, ठीक है। अब ये शुरू कहाँ तक हुआ था, साबरमती आश्रम से, कहाँ समाप्त हुआ था, ये दांडी, कहाँ पे, दांडी में ये समाप्त हुआ था। अब वो कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका सही हो जाएगा। शुरू 12 मार्च 1930 से हुआ था, समाप्त 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था, दांडी में इसमें जो है समाप्त हुआ था, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सदस्य जो है शामिल कितने थे, तो 78, ठीक है, 78 अनुयायी जो इसमें शामिल थे, ठीक है, दांडी यात्रा बोल सकते हैं ये यात्रा में, ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड ही बात करते हैं 40 नंबर, 1919 में जो हुई जलियांवाला बाग की जो है घटना की जांच के लिए जो है भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था, तो जो 1919 यानी कि 13 अप्रैल जो है 1919 ईस्वी को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस घटना के जांच के लिए जो है एक कमेटी की गठन किया गया था। ये अंग्रेज की ओर से हंटर कमेटी का गठन किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब यही बात करते हैं तो इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है विरुद्ध में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने जो है नाइटहुड की क्या किए थे, आप जो उपाधि वो थे त्याग दिए थे, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि नाइटहुड की जो उपाधि है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने जो त्यागा था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। आगे यही बात करते हैं, आगे को लेकर 41 नंबर प्रश्न है, कहता है कि वर्ष 1918 में जो है महात्मा गांधी ने किसकी जो है हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, तो वर्ष 1918 की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने मिल मजदूर को, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये बोले, ठीक है। और यही बात करते हैं लेकर 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर थोड़ा सा प्रश्न को अब ध्यान से देखिएगा, दिखाने की अगर बात करते हैं तो कहता है कि निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए। कथन एक में दिया है कि अगस्त, यहाँ पे अगस्त बोलिए या फिर 7 अगस्त बोलिए, को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे 7 अगस्त कर लीजिएगा अगर नहीं दिया गया है तो। फिर कहता है कथन 2 में कि वर्ष 1905 में जो है इसी दिन जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कहता कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 1 जो है 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। यही अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 43 नंबर, निम्नलिखित में जो है कि स्थापना को कालानुक्रमित में जो है व्यवस्थित कीजिए, तो काला अनुक्रम में व्यवस्थित करने की बात की जा रही है। तो ध्यान से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसकी स्थापना 1866 में हुआ था। फिर पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किया गया था। फिर बात करते हैं जो है मद्रास महाजन की जो है सभा की स्थापना जो किया गया था 1884 में किया गया था। फिर यही बात करते हैं बॉम्बे जो है प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो 1885 ईस्वी में किया गया था। तो 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सा बात है, आपको याद रखनी है। एंड यही बात करते हैं 44 नंबर, एनी बेसेंट ने जो है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, क्या सेंट्रल जो है हिंदू कॉलेज की जो है बोल सकते हैं स्थापना की थी, जिससे बाद में इन्होंने जो है 1916 ईस्वी में किसने, मदन मोहन मालवीय ने जो है BHU की स्थापना कर दिया, क्या कर दिया, BHU इनकी बॉम्बे बोल सकते हैं बनारस जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था, कब 1916 ईस्वी में बदल कर दिया था। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज को ही बदल कर क्या कर दिया था, बनारस हिंदू कॉलेज कर दिया गया था, यूनिवर्सिटी 1916 में कर दिया
गया था, ये भी आपको याद रखना, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? डी इसका सही हो जाएगा। अगला ही बात करते हैं 45 नंबर, निम्नलिखित में जो है राजाओं में से किसने जो है अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अकबर के पूर्व जो है तानसेन को संरक्षण देने वाला जो था वो अगर हम बात करते हैं तो कौन था? रीवा का राजा रामचंद्र सिंह। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तानसेन कहाँ के प्रसिद्ध ये जो थे? तो ये कहाँ के? एमपी के, नहीं मध्य प्रदेश के थे। और नहीं बात करते हैं लेकर हम लोग जो है कि जो तानसेन वो किसके दरबारी कवि था? तो ये अकबर के, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे की बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न, महानवमी डिब्बा के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार। तो कहते हैं यह जो है महानवमी त्योहार के अवसर पर वितरित की जाने वाली मिठाइयों को बहुत बड़े डिब्बे का नाम है। ये बात बिल्कुल गलत है। यह एक बृहत मंच का नाम था जिसका आधार जो है उभरी नक्काशी से आच्छादित था। तो ये का बात बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? केवल 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं 47 नंबर, कहता है कि सतलज जो है काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ है, जिसे क्या कहा गया है? तो सतलज काल के जो दौरान जो है भूमि वितरण और प्रशासनिक जो प्रणाली का एक अद्भुत जो प्रकार है वो विकसित किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? इक्तादारी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑप्शन 47 का ए हो जाएगा। अच्छा, इक्तादारी जो है ये 1200 बोल सकते हैं एक तरह से 26 ईस्वी में किसने शुरू किया था? तो शुरू की बात करते हैं तो करने वाला जो था इक्तदारी को इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है, इल्तुतमिश था। लेकिन समाप्त कौन किया था? याद रखिएगा इसको, जो समाप्त करने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन जो है खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश ने क्या किया था? तो अब 40 अगल की स्थापना किया था। समाप्त किसने किया था? बलबन ने किया था, ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है। आगे ही बात करते हैं तो याद रखिएगा 48 नंबर, निम्नलिखित में से जो है कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? देखिए, गुर्जर प्रतिहार बात करते हैं राजवंश से संबंधित नहीं है, तो ये भरत जो है भट्ट प्रथम नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। बाकी नाग भट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल जो है ये सभी गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की बात करते हैं तो किसने किया था? तो ये बोल सकते हैं नाग भट्ट प्रथम कितने? नाग भट्ट प्रथम ने इसकी जो है स्थापना किया था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जो अगर बात करते हैं राजधानी जो थी वो 2 थी। तो प्रथम राजधानी कहाँ पे थी ये आपको पता होना चाहिए। द्वितीय राजधानी जो थी ये कहाँ पे थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम जो था वो कहाँ पड़ी था? उज्जैन में। कहाँ पड़ी? उज्जैन में था। दूसरा जो है कहाँ पे? कन्नौज में। कहाँ पड़ी? कन्नौज में, ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है। आगे ही बात करते हैं लेकर जो 49 नंबर, दक्षिण भारत के जो है निम्नलिखित किस राजवंश ने जो है अपने दस्तावेज पहले प्राकृत में और बाद में जो है संस्कृत में जारी किए थे? तो दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से जो है कौन सा राजवंश था जिसने जो अपने दस्तावेज में पहले प्राकृत में और बाद में संस्कृत में जारी किया? हम तो ये जो कौन थे? तो ये थे तोइंग बोल सकते हैं तोड़े ई मंडलम के पल्लव। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं लेकर जो है तो 50 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी फायान 399 से लेकर जो है 414 तक ही आ रहा था भारत में, बात बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हुएन सांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, 629 से लेकर 645 तक रहा था, यही बात बिल्कुल सही है। इत सिंह जो है 679 से लेकर 695 ईस्वी तक रहा था, ये बात बिल्कुल सही है। अल मसूदी 1957 नहीं हो, ये गलत हो जाएगा। अल मसूदी जो आया था ना वो हम कर सकते हैं 1900, क्या 900 जो है याद रखिएगा 15 से कितना 915 से 917 के बीच, ठीक है, तो अब याद रखिए किसके दरबार में? महिपाल के दरबार में था, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं कॉमन नंबर कि संप्रास्थितिकी को जो है निम्नलिखित में से किस रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है? तो संप्रास्थितिकी को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसको अगर हम बात करते हैं तो कहता है विज्ञान की एक शाखा जो है प्रजातियों और अंतर संवर्धन से संबंधित होती है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। एंड ही बात करते हैं लेकर, तो आगे देखिए यहाँ पड़ी, फिर कहता है कि विज्ञान की एक शाखा जो संपूर्ण वायुओं के अंतर संबंध से संबंधित होती है। फिर कहता है विज्ञान की एक शाखा जो व्यष्टि प्रजातियों के इनके जो पर्यावरण के साथ अंतर संबंध से संबंधित होती है। फिर पारिस्थितिकी एक शाखा जो पारिस्थितिकी समुदाय की संरचना विकास और वितरण से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? डी हो जाएगा। बाकी पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हाइकल जो था वो क्या दिया था? पारिस्थितिकी शब्द दिया था, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र जो है किसने दिया था? तो वो अगर बात करते हैं तंत्र को लेकर तो वो एजी टांसलेन दिया था, ठीक है, तो आप याद रखिएगा।
आगे ही बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में जो है किसके अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यौगिक के साथ जो है अन्य योजन जो है क्षयकारी रसायनों को जो है उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन क्षरण जो है, ओजोन क्षरण से संबंधित वो कौन सी जो है प्रोटोकॉल था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। कब इसकी स्थापना बोल सकते हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो किया गया था वो 16 सितंबर, इसीलिए ओजोन संरक्षण जो दिवस मनाते हैं वो 16 सितंबर को ही मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर को हुआ था 1987 ईस्वी को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ओजोन क्षरण दीवार था कहाँ पाया जाता है, ये जो ओजोन क्षरण जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है ओजोन, तो वो सप्ताह मंडल में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना। लेकिन ये क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ना 1997 में हुआ था, ठीक है। अब ये किसके लिए हुआ था, तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए हुआ था। किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए। तो ये भी आप याद रखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ओजोन क्षरण के लिए कौन था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, 16 सितंबर 1987 को किया गया था। और ये 16 सितंबर ही जस्ट जो है बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा भी गया था कि ओजोन संरक्षण दिवस जो है कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 53 नंबर प्रश्न। कहता है कि गृह जो है मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना किस आरंभ की गई थी, तो किस वर्ष जो आरंभ की गई थी ये, तो ये किया गया था 2000 कब, तो 2016 में किया गया था, ठीक है, 2016 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसका सी इसका सही हो जाएगा। एक आपदा प्रबंधन था, क्या था, आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये योजना है ना, ये योजना है ना, एक प्रबंधन अधिनियम था, वो कब आया था, अधिनियम जो आया था वो कब आया था, तो याद रखिए जो अधिनियम था ये 2005 में आया था, ठीक है, 2005 में, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला ही बात करते हैं 54 नंबर। कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो है किस अनुच्छेद में GST गुड्स एंड सर्विस जो है टैक्स जो है परिषद का गठन जो है बोल सकते हैं प्रावधान दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान से देखिए GST की अगर बात करते हैं अनुच्छेद जो है 279 के 1 में, तो ऑप्शन है क्या जी, ए हो जाएगा। अगर संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे ही बात करते हैं लेकर जो है 55 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए। कहता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के जो है संबंध में भारत के सभी संविधान के जो है उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं 2019 का ये प्रश्न है, ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है। लेकिन एक तरह से ये प्रश्न पूछा गया किसने किसी एग्जाम में, लेकिन ये 2019 से पहले नहीं पूछा गया था। लेकिन 2019 के बाद तो ये बोल सकते हैं विशेष रात को दर उससे समाप्त कर दिया, 370 जो लगा हुआ था उसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो बाद में किया गया है ना, तो ये प्रश्न एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑप्शन की रिगार्डिंग कौन सा ही होगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 में जो है एप को छोड़ दिया गया था। ये बात बिल्कुल गलत है, एप को छोड़ा नहीं गया था बल्कि शामिल किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है 56 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में जो है कौन भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, तो अनुच्छेद 20 का हिस्सा कौन नहीं है, यातना के विरुद्ध निषेध, यातना के विरुद्ध निषेध है वो कितना है, आर्टिकल 22 में, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या पे हो जाएगा 56 का जो है बोल सकते हैं ऑप्शन सी इसका सही हो, आर्टिकल कितना है 22 में, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न। कहता है भारतीय संविधान के जो अंतर्गत जो है धन का केंद्रीकरण जो है किसका उल्लंघन करता है, तो भारत संविधान के अंतर्गत धन का जो केंद्रीकरण जो उल्लंघन करता है वो किसका करता है, ठीक है। तो ये करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो ऑप्शन है क्या जी बी, यानी कि DPSP का करता है, ठीक है, DPSP करता है, भाग 4 में है, याद रखेगा, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। आगे ही बात करते हैं 58 नंबर प्रश्न लेकर। कहता भारत के राष्ट्रपति की क्षमता देने की शक्ति के जो संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, तो कहता राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है जब दंड अथवा दंडादेश एक सेना न्यायालय द्वारा दिया गया, तो यह बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जिसमें दंडादेश एक मृत्यु दंडादेश भी हो, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। दया याचिका पर राष्ट्रपति के निर्णय के संबंध में न्यायालय को जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बहुत सीमित है, क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी इसका, सी इसका गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी डी भी इसका सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे ही बात करते हैं 59 नंबर प्रश्न। कहता है राज्यसभा का जो है प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, हाँ ये क्यों, क्योंकि इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, किसमें, और राज्यसभा में, तो ये बात बिल्कुल सही है। कौन इसमें शामिल है, तो ऑप्शन यही तो शामिल है, बाकी नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए हैं, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। और यही अगर बात करते हैं आगे को लेकर, तो यहाँ पे बात की जा रही है, कहता है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है नागरिकों द्वारा उनके प्रतिबंधियों के माध्यम से चुनाव किए गए सदस्य हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक, हाँ बात किया जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उपरोक्त में से क्या है, एक से अधिक है, 1 और 3 इस चीज का जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 60 नंबर। भारत के जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो है महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे को जो है किस अधिनियम में दिया गया, तो न्यायाधीशों के महाभियोग की जो प्रक्रिया का जो ब्यौरा है वो किस अधिनियम में दिया गया है, तो वो कौन सी अधिनियम है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसका सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा।
आगे ही बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न। किस राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा। कहता मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। फिर सामान्य जो है समानता मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का जो है प्रयोग करता नहीं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के जो है सलाह पर नहीं, बल्कि किसके? राष्ट्रपति के सलाह पर। कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? इसका राष्ट्रपति नहीं करेगा, तो राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति का ना सलाह पर ही करेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की सलाह पर तो करेगा नहीं। बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल जो है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की आती है, बात बिल्कुल सही है। पूछा कौन सही नहीं, तो ऑप्शन सी इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 62 नंबर। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में जो है कौन भारतीय जो है संविधान समवर्ती सूची में नहीं है? देखिए समवर्ती सूची में कौन है? आपराधिक प्रक्रिया भी है, बिजली भी है, पुरातात्विक स्थल भी है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये किसमें है? राज्य सूची का विषय। किसकी है? राज्य सूची की वजह। तीनों जो सूचियां हैं, तीनों सूचियां का जो है वो बोल सकते हैं कहाँ पे इसका जो है बोल सकते हैं तरह से दिया गया है, तो तीनों सूचियां जो है 7वीं किसमें? तो 7वीं, याद रखिएगा 7वीं जो है अनुसूची में तीनों सूचियों का जो है वर्णन किया गया। किसकी? तीनों सूचियों को जो है वर्णन किया गया वो 7वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन यहाँ पे याद क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी इसका सही हो जाएगा। बाकी यही बात करते हैं 63 नंबर प्रश्न कि वर्तमान समय तक जो है कितनी बार भारत में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो अभी तक एक बार भी नहीं किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। देखिए आपातकाल की बात करते हैं भाग को लेकर, तो भाग कितना में है? भाग 18 में है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 352 से लेकर जो है 360 तक इसका वर्णन किया गया। 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो अभी तक जो है 3 बार लग चुका है। बट यही बात करते हैं तो आर्टिकल 356 में जो है ये राष्ट्रपति आपातकाल है। राष्ट्रपति आपातकाल जो है अभी तक 120 बार से अधिक जो है लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है आर्टिकल 360 में जो है अभी तक एक बार भी नहीं लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब जैसे वित्तीय किया ही गया है तो याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं, आपातकाल की ध्यान दीजिएगा, तो ये आर्टिकल कितना है? 360 में है। ठीक है, याद रखिएगा। वित्त आयोग की बात करते हैं तो कितना है? वित्त आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल कितना है? 280 में। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वित्त बात करते हैं विधेयक को लेकर, वित्त विधेयक कितना है? वित्त विधेयक की बात करते हैं तो कितना है? आर्टिकल 117 में। ठीक है, फिर यही बात करते हैं वार्षिक जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को लेकर। वार्षिक, ध्यान से देखिएगा, वार्षिक जो है वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण, तो ये कितना में है? वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आर्टिकल 112 में है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना। आशा करता हूँ समझदार है, समझ गए होंगे। आगे ही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है 64 नंबर प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में जो है किसे वर्ष 2003 के जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जो है भाषाओं के रूप में जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो जोड़ा गया था वो बोडमस को जोड़ा गया था। किसको? बोडमस को जोड़ा गया था। डी देखिए, यहाँ से देखिए बोडमस हो जाएगा, बोडमस। ठीक है, तो बी से क्या हो जाएगा? बोडो हो जाएगा। डी से क्या हो जाएगी? डोंगरी हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगी? मैथिली हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा? संथाली हो जाएगा। तो कोंकणी होगा इसमें नहीं, बोडो हो जाएगा, डोगरी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? मैथिली और संथाली हो जाएगा, जो कि इसमें है नहीं। तो ऑप्शन की रिगार्डिंग क्या हो जाएगा? 1 और 2 क्या इसका सही जवाब है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैथिली और संथाली भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हो जाएगा। बाकी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा की बात करते हैं तो सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी 71वां संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं 92 को लेकर, ठीक है, तो ये जोड़ा गया था नमक को लेकर। नमक का मतलब क्या होता है? न से नेपाली, म से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो ये सभी आपको याद रखनी है। आशा करता हूँ समझदार हैं, समझ गए होंगे। यही बात करते हैं 65 नंबर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम जो है सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति जो थे वो काफी काका साहब कालेकर। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसका बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है 66 नंबर। यूएनए के जो है पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो यूएनए के पहले महासचिव जो थे वो कौन थे? वो जो कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो पता है आपको ये जो संबंधित थे वो कौन थे? तो बुतरस घाली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। अच्छा, यूएनए के जो है पहले भारत के जो है महिला कौन थी? भारतीय महिला कौन थी इसमें? तो याद रखिएगा इसमें जो थे पंडित विजय लक्ष्मी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित बोल सकते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। भारत की पहली बोल सकते हैं यूएनए की जो है बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव बोल सकते हैं महिला भारतीय। ठीक है,
अगला बात करते हैं 67 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा जो है थोक मसाला बाजार स्थित है, तो थोक मसाला बाजार स्थित कहाँ पड़ी है? दिल्ली में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी। 68 नंबर, गोल्डन रॉक पैगोडा, यानी कि बात करते हैं गोल्डन रॉक पैगोडा जो है किस देश में? तो ये म्यांमार में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। ठीक है, आगे ही बात करते हैं लेकर जो है, और थंडरबोल्ट की बात करता है तो वो कहाँ पड़ी है? भूटान में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला 69 नंबर, भारत में जो खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है, तो भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू जो है प्रथम श्रेणी क्रिकेट जो प्रतियोगिता है वो कौन है? दिलीप ट्रॉफी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? 20 का सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 70 नंबर, बीपीएल जो है प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जो है जीवन यापन करने वालों को जो है आते हैं वो किस में आते हैं? बीपीएल में आते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ठीक है, आगे ही बात करते हैं 71 नंबर प्रश्न आपके सामने कि भारत ने जो है किस पंचवर्षीय योजना से जो है अपने औद्योगिकरण की यात्रा की शुरुआत की थी? तो औद्योगिकरण की बात करते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी। बाकी प्रथम में जो था वो कौन थी? कृषि से संबंधित था। औद्योगिकरण जो था द्वितीय था वो पीसी महालोबिन से इससे जो है संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हिराल्ड डोमा जो था क्या? प्रथम पर था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। यहीं अगर हम बात करते हैं लेकर जो है अगला है 72 नंबर कि आउटपुट विधि के अनुसार जो है जीडीपी की गणना कैसे की जाती है? तो जीडीपी की जो गणना की जाती है वो स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस कर प्लस सब्सिडी, ऑप्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पे कर जो है ना ये आपको अप्रत्यक्ष कर भी दे सकते हैं यहाँ पर, अप्रत्यक्ष कर, लेकिन खाली कर दिया तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, पे अप्रत्यक्ष कर भी दिया रहेगा प्लस सब्सिडी दिया रहेगा, तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी, ऑलरेडी बिहार दरोगा में ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। यही बात करते हैं 73 नंबर, ट्रैवल जो है एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक टीटीसीआई जारी किया जाता है, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक जो है सूचकांक जारी किया जाता है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी। विश्व आर्थिक मंच का मतलब हो गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी, इसका सही हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं 74 नंबर, नीली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो नीली अर्थव्यवस्था मत्स्य जो है उत्पादन से संबंधित है, जो कि बोल सकते हैं कि यह समुद्री संस्थानों के सतत प्रयोग के विकास वाली अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? 20 का सही हो जाएगा। अगला 75 नंबर, मुद्रा का जो है बोल सकते हैं प्राथमिक कार्य क्या? तो मुद्रा का प्राथमिक जो कार्य है वो विनिमय का माध्यम है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑप्शन इसका ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, इनकी अनंत पर रखी गई होगी, तो कोई वस्तु बनेगा, बताइएगा आप लोग। तो कहता है कि प्रकाशीय केंद्र सी पर, आभासी प्रकाशीय केंद्र सी पर तो बने नहीं सकता है, फिर सी दिया तो ये गलत हो जाएगा। प्रकाशीय केंद्र सी और फोकस के मध्य बिल्कुल नहीं होगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा और उल्टा होगा, इसी छोटा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ही बात करते हैं लेकर अगला जो है 77 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में जो है किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिससे वह नियंत्रित करता है? तो टेलीविजन जो रिमोट में रहता है वो कौन सी बोल सकते हो उपकरण संकेत रहता है? तो वो रहती है प्रकाश अवरक्त किरण रहती है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? सी इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आपको इसको याद रखनी है। ठीक है, एंड ही बात करते हैं लेकर जो 78 नंबर, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थित ऊर्जा क्या व्यापकता करता है? तो स्थिति ऊर्जा जो है क्या व्यापक करता है? तो 1/2 kx करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? सी हो जाएगा। यही बात करते हैं 79 नंबर, यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 200 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर गठन क्या होगा, मतलब पठन क्या होगा? तो इसकी एक फॉर्मूला होती है C/9 इक्वल टू, याद रखना जो बोल रहे हैं इसको याद रखिए। ठीक है, F-32 क्या हो जाएगा? F-32 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ जो 5 बता दिए हम आपको, यहाँ पर क्या कर लीजिए आप? 9 कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो बताएं आपको C/5 बराबर F-32/9 कर दीजिए इक्वल टू K-273 केल्विन बटा बोल सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर? 273, यहाँ पे खाली केल्विन मत लिखिए, 273 लिखिए ना, और इसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे आपको? यहाँ पे आपको लिखना है 5 लिखना है। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखना है आपको? एफ, ये हो गया यहाँ पर आर बटा क्या लिखना है? R/4 लिखना है बस। अब हमें फ़ारेनहाइट और किसकी बात की जा रही थी यहाँ पर? सेल्सियस की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमको इसको लेना है, किसको? इसको लेना है, तो ले लीजिए आप यहाँ पर सेल्सियस, तो दिया नहीं है, निकालना है अपनी सेल्सियस/5 इक्वल टू एफ दिया है 200, 200 में से 32 घटावेंगे तो कितना आएगा? बताइए आप ही लोग बताइए, 200 में से अगर हम 32 घटा देते हैं तो कितना आएगी ये? तो F-32, F- यानी कि 200 - 32,
तो 100 इधर हो जाएगा, बाकी 6 एक 68 हो जाएगा, 168 हो जाएगा, हो गया नहीं होगा, 168 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना से अगर काटिएगा तो आप इसको किसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगी। बाकी फॉर्मूला जो बताया आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट था। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में जो है कौन सा ग्रह के लिए केपलर के जो है नियमों से संबंधित सही है। तो ग्रहों का जो नियम दिया था 3 प्रकार का, किसने दिया था, केपलर नहीं दिया था। अब इनमें से कौन जो है नियमों से एक सही है। ठीक है, तो इसमें सही अगर हम बात करते हैं लेकर, तो कहा जाता है कि एक ग्रह का जो है कि कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ की जो है अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुपातिक होती है। यही बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यही बात करते हैं लेकर जो है 81 नंबर, वॉल बेयरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो वॉल बेयरिंग का जो किया जाता है वो रोलिय घर्षण के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। 82 नंबर है, रदरफोर्ड प्रयोग में जो है अल्फा कणों को एक पतली पर डाला गया था। तो बोल सकते हैं रदरफोर्ड प्रयोग में जो है अल्फा कणों को एक पतली पर डाला गया था, वो सोने की पन्नी पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगी। आगे ही बात करते हैं 83 नंबर, कहता है कि किस नियम के अनुसार जो है एक आदर्श गैस का आयतन निरंतर दाब पर जो है पूर्ण तापमान के अनुलोमानुपाती होता है। तो वो कौन सी है, चार्ल्स का नियम। कौन सा हो जाएगा, चार्ल्स का नियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरंतर दाब पर, तो चार्ल्स। ठीक है, आगे ही बात करते हैं लेकर जो है 84 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में जो है कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी की अगर बात करते हैं तो बुझा हुआ चूना बनना भी हो जाएगा, प्रकृति गैस का जलना भी हो जाएगा, और श्वसन भी हो जाएगी। तो इसमें से हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 क्या है, सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से संबंधित था। 85 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में जो है किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली थी। तो वो कौन था, AC, GA और G। इनकी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एस्कैडियम था, तो ये सभी आपको याद रखना। ऑप्शन क्या यहाँ पे हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट था, ये भी आपको ध्यान देनी है। बाकी यही बात करते हैं 86 नंबर, निम्नलिखित में से जो है सबसे दुर्बल अम्ल। तो सबसे दुर्बल अम्ल जो है वो कौन सी है, तो वो बेंजोइक अम्ल है, जो ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। लेकिन सबसे जो प्रबल अम्ल है प्रकृति में, ठीक है, वो कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्रबल अम्ल है। लेकिन दुर्बल अम्ल कौन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी फॉर्मिक और चींटी के डंक में पाया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, HCOOH होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। बाकी ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे ही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है 87 नंबर, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पर रहता है, पेट में रहता है, आमाशय में। 87 की एक मृत जो है मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए जो है चिकित्सीय कानूनी यानी मेडिको जो है लीगल नाम क्या है। ठीक है, तो इसका जो नाम था वो क्या था, इसका नाम था ऑटोप्सी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 प्रश्न है कि प्राणी वर्गीकरण का जो है पादानुक्रमण निम्नलिखित में से कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, प्राणी वर्गीकरण का है तो वो उसके बाद आता है संघ, संघ के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद प्रजाति यानी प्रजाति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, इसका सी जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपको इसको याद रखनी। ठीक है, आगे ही बात करते हैं, इस बहुत कन्फ्यूजन वाला ये प्रश्न, इसीलिए 89 नंबर है कि जो है सूचियों को मिलान कीजिए। तो क्लोरोफाइसी क्या हो जाएगा, ये हमारा हरा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बाकी लाल की बात करते हैं तो लाल क्या हो जाएगा, रोडोफाइसी हो जाएगा। अब मिला लीजिए, 3 का डी है, ठीक है, और एक का क्या है, बी है, एक का बी है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डी ही तो है। एक का क्या है, एक का बी, ये गलत हो गया, एक का बी, 3 का डी। ऑप्शन कहाँ पड़ी है, ऑप्शन यहाँ पे बी में है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं लेकर हम लोग जो है कि फियोफाइसी जो हो जाएगा भूरा सवाल हो जाएगा, और साइनोफाइसी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नीले सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे ही बात करते हैं 90 नंबर प्रश्न, कहता है कि आमतौर पर जो है कोम्बे जेली के नाम से जानता है। तो कोम्ब जेली, तो कोम्ब जेली के नाम से हम किसे जानते हैं, तो बोल सकते हैं टीनोफोरा को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 91 नंबर है, कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। कोशिका झिल्ली जो है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, यही बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए इसका सही जवाब हो जाएगी। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। यही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है 92 नंबर, पौधे के पोषण के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पौधे के पोषण से कथन गलत कौन सी है इसमें, तो कहता है कि जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि मंद नहीं तेजी होता, अधिक होता। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा, 20 का सही जवाब, क्योंकि ये क्या गलत है। अगला ही बात करते हैं 93 नंबर, कथन 1 को जो है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, क्या बात बिल्कुल सही है, क्या लगता है आपको, ये कथन सही हो सकती है, हाँ बिल्कुल बात सही है। फिर मानव अंग जो है केवल अनिर्वाय सूक्ष्म अपकोषों का ही संश्लेषण करते हैं, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। तो 93 का हाँ हमारा जो आंसर वो क्या हो जाएगा, ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 94 नंबर,
गुणसूत्र संख्या में जो है भिन्नता है जो गुणसूत्रों के सेट को जो है दोहरावे के कारण होती है। तो गुणसूत्र संख्या में निरंतर है जो गुणसूत्र के सेटों के दोहरावे के कारण होती है, वो क्या है, यूप्लॉइडी। ठीक है, यूप्लॉइडी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी सी। 95 जब ब्रेड ऊपर उठती है और फूलती है तो आटे में जो है किस कारण हजारों बुलबुलें बनती है? तो पता ही होगा CO2 होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। इसमें आपको पता होगा। 96 नंबर है कि दिए गए विकल्पों में से जो है किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? तो कहता है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति करते हैं, संसदीय मामलों पर जो है कैबिनेट समिति के पर ये अध्यक्षता करते हैं, नहीं। संसदीय मामलों पर जो कैबिनेट सचिव जो है ये करते कौन, कैबिनेट सचिव करते हैं। ठीक है, तो संसदीय मामलों पर जो कैबिनेट समिति के कौन का अध्यक्षता करते हैं? तो कैबिनेट सचिव करते हैं। तो ये क्या करा, कथन गलत है। बाकी निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति कौन करते हैं? ये अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही। रोजगार और कौशल विकास और निवेश पर भी कैबिनेट जो है समिति के अध्यक्ष कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे ही बात करते हैं 97 नंबर। कहता है कि बिहार विधान परिषद के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है। बिहार विधानसभा की जो है कुल सीटों 75, ये भी बात बिल्कुल सही है। बिहार जो है बोल सकते हैं परिषद की जो है सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, नहीं, कितना, 6 वर्ष का होता है। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो। देखिए यहाँ पे टाइपिंग चाहे मिस्टेक होगा या फिर ऑप्शन गलत दिया है। अगर यहाँ पे टाइपिंग में 6 रहेगा तो इसमें से हम बोल सकते हैं कि सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि इसमें नहीं दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन में से कोई है ही नहीं, तो एक क्या कर लीजिए आपकी 1 और यहाँ पे 2 कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार आप ऑप्शन ए कर दीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ समझदार हैं, कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें गलत दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं 98 नंबर। तख्त श्री जो है बोल सकते हैं हरिमंदिर जी पटना साहिब का निर्माण जो है किसने किया था? तो हरिमंदिर जो है पटना साहिब का निर्माण करने वाला था वो महाराजा रणजीत सिंह। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ये हो जाएगा। 99 नंबर है तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो पता ही होगा आपको, बिहार शरीफ था। तो ऑप्शन क्या जाएगी, डी हो जाएगी। 100 नंबर है नादिर शाह ने जो है किसके शासन काल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ये पता ही होगा, मोहम्मद शाह के जो है काल में नादिर शाह ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आप समझदार हैं और इस प्रकार 100 प्रश्नों को आप कवर कर लिए होंगे। ठीक है, अब आपको कमेंट में ये जवाब देनी है कि आप 100 प्रश्न जो है कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका विचार आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए इससे आपको देना बहुत जरूरी है ताकि हमें ये पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पर हो चुकी है। उसी के रिगार्डिंग फिर हम आपको जो है वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर हम एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपको जो है किस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आपका जो है स्कोर बढ़े। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझदार हैं, तो कमेंट में अपना राय जो है जरूर दीजिएगा कि आप कितने नंबर जो है स्कोर किए हैं। बाकी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बाकी ये PDF के लिए बात करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप किसी भी टीचर का बुक या फिर किसी भी टीचर का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको जो है 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज करनी है। आपको एक बुक का जो PDF मिलेंगे वो आपको एक बुक का जो PDF मिलेगा वो 21 रुपया में मिलेगा। यानी कि एक जो है बुक का PDF या नोट्स का जो है लेते हैं PDF तो 21 रुपया में जो है देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 3 से 4 5 6 बुक का या नोट्स का PDF लेते हैं तो आपको कम करके दे दिया जाएगा, लेकिन एक बुक का PDF लेने पर आपको 21 रुपया पड़ेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी जो है टीचर या जो है बोल सकते हैं का बुक हो या फिर नोट्स हो तो आपको PDF मिल जाएगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है,